हेलो गाइस, वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन फोर्स की जो रैली की भर्ती का मेडिकल चल रहा है उसका मैं एक रिव्यू लेके आया हूँ 4 नवंबर अंबाला सेंटर से। तो कुल मिलाकर 4 नवंबर को कितने कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिला है, कितने को रेड कार्ड मिला है और किस में मेजर पॉइंट बन रहे हैं, आपको किन पॉइंटों को वहाँ ध्यान में रखना चाहिए यदि आप आगे आने वाले समय में अंबाला पर अपना मेडिकल देने जा रहे हो। तो आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपना मेडिकल देने जा रहे हैं अंबाला सेंटर पर। और जो आपका स्टार फर्स्ट 2020 का एग्ज़ाम हो रहा है अभी फ़िलहाल देखा जाए तो आज 7 तारीख हो चुकी है और कल उसका लास्ट डे है। कल आपका जो एग्ज़ाम है स्टार फर्स्ट 2020 का उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपका मेडिकल जो प्रोसेस चलेगा उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं अंबाला सेंटर पर कुल मिलाकर वहाँ क्या हाल रहा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा कल अंबाला मेडिकल था और ग्रीन कार्ड मिला। तो सबसे पहले इन भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने ग्रीन कार्ड पा लिया। आई थिंक जो PSL आने वाली है रैली भर्ती की उसमें भी अपना स्थान श्योर बना पाएंगे और इनका जो एयरफोर्स में जाने का सपना है उसको यह डेफिनेटली पाएंगे। तो आप यहाँ से चल सकते हैं आगे, रिपोर्टिंग देखेंगे आप इनकी। यहाँ से सुबह इनकी 6:30 बजे रिपोर्टिंग हुई थी। सबसे पहले हम सबको एक साथ बिठाया गया तो इनकी 6:30 बजे मॉर्निंग में रिपोर्टिंग हो गई थी और सबसे पहले इनको बिठाया गया था। सबसे पहले क्या होता है मैंने आपको बताया भी, आपको बायोमेट्रिक लिया जाता है थंब के ज़रिए। तो जैसा कि आपका जो मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर होता है उस पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए गए होते हैं आपको वहाँ किन प्रोसेसों को ध्यान में रखना है और एंट्री करने से पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आप सबसे पहले इनको बिठाएगा, फिर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हुआ और कहा गया कि 2 घंटे के बाद कुछ ब्रेकफास्ट करके दोबारा टेस्ट के लिए आना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले इनका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ही लिया गया था। तो उसके पश्चात इनको बोला गया कि आप ब्रेकफास्ट के बाद दोबारा से ब्लड टेस्ट के लिए आना। तो आपका ब्लड टेस्ट 2 बार लिया जाता है इंडियन एयरफोर्स की जो मेडिकल होता है उसमें। तो उसके बाद आप चलेंगे आगे। उसके बाद का आई चेक की गई, आई में आपका 6/6 की है या नहीं, कलर विजन तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ये सब कुछ प्रोसेस चेक किया गया। तो आपका ईयर चेक किया गया, ईयर में आपका जो हियरिंग विस्पर पावर है वह 6 मीटर की है या नहीं, आपका वेट हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट वहाँ चेक किए गए। उसके बाद BP चेक हुआ और ECG हुआ। उसके पश्चात इनका क्या हुआ कि BP चेक हुआ और ECG हुआ। BP आपका वही हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन के पॉइंट बनते हैं जिन कैंडिडेट को लो और हाई BP के चांस रहते हैं तो उनको पॉइंट दे दिया जाता है। जब कोई ज़्यादा मेजर ही दिखता है उनको पॉइंट तभी वह पॉइंट बनाते हैं, अन्यथा वहीं से आपको वह क्लियर भी कर देते हैं। उसके बाद इनका ECG हुआ, फिर एक्सरे होने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवा कर नोकनी बैंड और फ्लैट फीट चेक किया गया। तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ जब आपका नोकनी, हैंड बैंड, फ्लैट फीट, स्वीट फॉर्म ये पॉइंट चेक किए जाते हैं तो आपकी कुछ फिजिकल एक्टिविटी वहाँ कराई जाती हैं। तो इसके पश्चात आपका नोकनी चेक किया जाता है, घुटने आपस में क्लोज तो नहीं है, जो आपका हैंड है 15 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं है, आपका जो हथेली में पसीना तो नहीं आता है, ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट वहाँ चेक किए जाते हैं। और जो जिन कैंडिडेट के पैर में कोई दिक्कत होती है तो उनकी जो नसें होती हैं ओवर आती हैं तो उसमें भी काफ का पॉइंट बना देते हैं। उसके बाद प्राइवेट पार्ट चेक हुआ। तो इसके पश्चात इनका प्राइवेट पार्ट में जैसा आपको मालूम है हाइड्रोसेल और आपका हार्निया देखा जाए तो पाइल्स, ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट वहाँ चेक किए जाते हैं। फिर 2 आवर्स के बाद कार्ड सेपरेट किएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके पश्चात इनका 2 घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद कार्ड सेपरेट किए। तो 2 घंटे के बाद फिर से इनके आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर 2 आवर्स के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आगे फिर क्या हुआ कि फिर 2 आवर्स के बाद कार्ड सेपरेट किए। तो फिर 2 घंटे के बाद इनके कार्ड जो बांट दिए गए, जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जिनको ग्रीन कार्ड मिलना था उनको ग्रीन कार्ड दे दिया गया था, जिनको रेड कार्ड मिलना था उनको रेड कार्ड दे दिया गया। तो जिनको ग्रीन कार्ड मिलना था केवल उनको 1 दिन का ही समय लग रहा है। मैं आपको बताता चलूँ बहुत ही रेयर चांस है जिनको 2 से 3 दिन का समय लग रहा हो। वैसे देखा जाए तो आपको 1 ही दिन का समय लग रहा है जिनको ग्रीन कार्ड मिल रहा है। और जिन कैंडिडेट को रेड कार्ड मिल रहा है उनको 1 दिन का एक्स्ट्रा समय वहाँ लग जाता है, क्योंकि SBI बैंक में आपको वहाँ जाकर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आगे अपील करनी पड़ती है, 40 रुपये का वहाँ ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है। तो इसलिए आपको वहाँ 1 दिन का एक्स्ट्रा लगने वाला है जो कैंडिडेट रेड कार्ड पाएंगे। तो आई गॉट ग्रीन कार्ड, थैंक्स ब्रो। तो इन कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल चुका है जैसा इन्होंने पहले भी बताया था ऊपर ही। तो इन भाई को ये अपना जो PSL में भी स्थान बना पाएंगे। आपकी मैंने हर वीडियो देखी है, उससे मुझे बहुत हेल्प होती है, तो थैंक्स भाई जी। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं 45 कैंडिडेट थे जिनमें से 20 को ग्रीन कार्ड मिला है और 25 को रेड कार्ड।
तो देखा जाए तो कुल मिलाकर पॉजिटिव ही कह सकते हैं आप इसे। 45 में से 20 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिला है, वहीं 25 कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला है। तो जो 25 कैंडिडेट हैं जो रीमेडिकल देंगे, तो इनका रीमेडिकल के दौरान करीब करीब आपका 60 से 70% ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो अपना मेडिकल पॉइंट है उसको क्लियर कर पाएंगे आराम से। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो छोटे मोटे पॉइंट होते हैं उनको आराम से देखभाल करें। क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट को वेट में पॉइंट दे दिया जाता है, तो वह इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप अपने वेट को हाइट के अकॉर्डिंग रखें। बहुत सारे कैंडिडेट ईसीजी में पॉइंट बना लेते हैं खुद से ही, तो आप ईसीजी को भी जब मैं आपको बार बार सजेशन करता हूँ कि जब आप ईसीजी देने जाएं तो अधिक से अधिक पानी पिए, नॉर्मल रहें, जिससे कि आपको वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप गहरी गहरी सांसें लें जब आपका ईसीजी हो, तो आप अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई कॉमेडी याद कर सकते हैं, गाना गुनगुना सकते हैं, जिससे आपका जो माइंड है वहाँ से आई होप बट जाए। फिजिकल तो वहाँ रहें लेकिन मेंटली तौर पर आप कहीं और ले जाएं अपने माइंड को। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि मैं बहुत दिन से जितने रिव्यू शेयर कर चुका हूँ, तो आपके समझ में बहुत कुछ आ चुका हुआ इन रिव्यूओं से। तो आशा करते हुए इसी के साथ के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को चैनल को समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।